सभी को जय मसीह की। आइए हम अपने बाइबल अध्ययन के लिए, कलीसियाई बाइबल अध्ययन के लिए एक बहुत ही सुपरिचित भाग से हम लोग कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। और मैं जैसे हमेशा प्रयास करता हूं कि हम इस बात को भी सीखें कि हमको बाइबल का अध्ययन किस किस विधि से करना चाहिए। विधि का मतलब है कि क्या हम एक विषय लिए, एक शीर्षक लिए, उस शीर्षक पे हम बाइबल के विभिन्न भागों को लेकर वहां से हम कुछ बातों को सीखने की कोशिश करते हैं, या हम बाइबल का एक भाग, एक पैराग्राफ लेते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसी भाग से, है ना, उसी भाग पे जोर देते हुए, उसके अर्थ को जानते हुए, समझते हुए अपने जीवन के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण सीखों को, लेसन्स को, शिक्षाओं को हम लेने का प्रयास करते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं, या मेरी ये कोशिश रहती है, और वो विधि मुझे अच्छी भी लगती है कि हम कोई भी एक भाग को लें, उस भाग का हम अच्छे से अध्ययन करें, वहीं से कुछ पॉइंट निकालें, उस भाग का मुख्य विचार क्या है उसको देखें, उस मुख्य विचार से कौन कौन सी बातें उस पूरे भाग में जुड़ी हुई हैं, और इन बातों को हम देखें, उसका भी हम प्रयास करते हैं। मैंने सोचा था कि भविष्य के विषय में हमने जो अध्ययन पिछली बार किया था कि क्यों हमें भविष्य की बातों के विषय में जानना जरूरी है, उससे हमें क्या लाभ मिलता है, इन बातों पर हमने विचार किया था। और प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में भविष्य की जो घटनाएं परमेश्वर के वचन में हमें देखने को मिलती हैं, उनके विषय में हम लोग जरूर अध्ययन करेंगे। न सिर्फ एक एक घटना को लेकर हम अध्ययन करेंगे, परंतु उन घटनाओं का क्रम क्या होगा, जिस क्रम में वे घटनाएं घटित होंगी। क्योंकि बाइबल के जो व्याख्याकार हैं, बाइबल के जो, जिन्हें हम ज्ञानी पंडित कहते हैं, विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, घटनाओं के बारे में तो वे एक मत होते हैं, या उनका विचार मिलता जुलता रहता है कि घटनाएं तो होंगी, किसी भी तरीके से होंगी, परंतु किस क्रम में होंगी, पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, इस क्रम के विषय में बाइबल विद्वानों का अलग अलग विचार है, अलग अलग मान्यता है। तो हम कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन के एक अच्छे अध्ययन को करने के लिए, ताकि हम उस क्रम को भी समझने पाएं और उन घटनाओं को भी समझने पाएं। उदाहरण के लिए मैंने एक बार 5 मुकुट के बारे में आप लोगों को बताया था। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे, कलीसिया उनके साथ उठा ली जाएगी, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो एक न्याय आसन में बैठेंगे, जो विश्वासियों के कर्मों का न्याय होगा। बीमा जजमेंट के बारे में मैंने बताया था। और उसके बाद प्रभु की ओर से वो मुकुट जो परमेश्वर के वचन में दिया गया है, वो विश्वासियों के लिए रखा गया है, जो उस मुकुट के योग्य ठहरेंगे। वैसे ही और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, परंतु ये किस क्रम में होंगे, इनको भी हमको जानना जरूरी है। तो जब मैं इन बातों को सोच रहा था, तो मैंने ये भी सोचा कि भविष्य की घटनाओं के बारे में तो हमको जानना है, और
मुकुट हमको मिलेंगे, किन्हें मिलेगा, क्या है, वो सारी चीजें इस बात पर भी निर्भर करती हैं कि अभी हम अपने वर्तमान को कैसे जी रहे हैं। हमारा वर्तमान ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं वो निश्चित रूप से इस पृथ्वी पर के हमारे जीवन को जीने के तरीके को सरल तरीके से समझने में हमारी सहायता करती हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सरल उदाहरण लिए और उनके उपदेशों में यद्यपि सरल लगता है परंतु बहुत ही गंभीर है ना, सरल परंतु बहुत ही गंभीर शिक्षाएं उन्होंने अपने चेलों को या अपने श्रोताओं को दी। तो आज हम कुछ पदों को देखेंगे जो कि एक प्रकार से एक टॉपिकल मैसेज होगा, एक टॉपिक पे होगा, और वो टॉपिक जो है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 13वां पद, जहां प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार इस धरती पर प्रभु के लोगों का जीवन, प्रभु के चेलों का जीवन, मसीहियों का जीवन कैसा होना चाहिए, या उनकी जिम्मेदारी को प्रभु यीशु मसीह ने भी समझाने की कोशिश की है कि जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु को जो मानते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है जब वे इस पृथ्वी पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 13वां पद से जो पहला भाग है उस पर हम लोग विचार करेंगे। हम जानते हैं मत्ती 5वां अध्याय, 6वां और 7वां अध्याय, इसे पहाड़ी उपदेश कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश है, क्योंकि प्रभु है ना, हम देखते हैं 5वें अध्याय के आरंभ में प्रभु यीशु मसीह जो है वो भीड़ जो है वो जमा है और प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं और बहुत सारी भीड़ है। हो सकता है वो मैदान हो, है ना, या यरदन नदी के किनारे, झील के किनारे, गन्नेसरत की झील के किनारे, ऐसे प्रभु यीशु मसीह अक्सर स्थान को लेते थे। और भीड़ जब बहुत जमा हो जाती थी तो प्रभु यीशु मसीह उनको सुसमाचार सुनाते थे, शिक्षा देते थे, है ना। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में 3 बातें मुख्य रूप से हमको देखने को मिलती हैं। पहला होता है प्रीचिंग, प्रचार करना, स्वर्ग के राज्य का प्रचार करना, मन फिराओ। दूसरा होता था टीचिंग। टीचिंग जो है वो अपने चेलों को, है ना, जिन्हें वो सेवकाई के लिए तैयार कर रहे हैं, जो थोड़ी सी गंभीर बातें हैं वो उनकी शिक्षा में आती थी। और निश्चित रूप से प्रीचिंग, टीचिंग और हीलिंग, चंगाई की भी सेवा प्रभु यीशु मसीह की बहुत ही महत्वपूर्ण रही। तो हम देखते हैं कि प्रीचिंग में लोग सुनते थे, सभी लोगों के लिए प्रचार रहता था, और क्योंकि प्रचार के समय में प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग चंगाई पाने के लिए स्वयं की चंगाई, शारीरिक चंगाई, या तो फिर अपने प्रियजनों की चंगाई, शारीरिक चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आया करते थे। और हो सकता है इसके कारण से भी बहुत भीड़ लगी हो। कई लोग प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते थे, बहुत सारी बातें थी। तो भीड़ में जो लोग जमा होते हैं उनके बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं आने के, और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह को शिक्षा देनी होती थी, उपदेश देना होता था, तो विशेष रूप से वो जो उनके पीछे चलने वाले हैं, जिन्होंने प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लिया है, अपने आप को समर्पित किया है, उन्हें वो शिक्षा दिया करते थे।
तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब भीड़ को देखे, अब उनको मालूम है कि मुझे शिक्षा देना है, स्वर्ग के राज्य के एक नागरिक को इस धरती पर कैसे जीवन बिताना है, कैसे रहना है, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उसके मूल्य क्या होने चाहिए, किन बातों को उसे ज्यादा महत्व देना है। जब इन बातों को वो सिखाना चाह रहे हैं अपने चेलों को, तो स्वयं हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नीचे मैदान से वो पहाड़ पर चले गए, और जब पहाड़ पर चले गए तो लिखा है उसके चेले जो हैं वो उसके पास आए। यदि आप 5वें अध्याय में देखेंगे मेरे प्रियो, है ना, ये पद मुझको बहुत ही अच्छा लगता है कि वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। शायद आप और मैं या आजकल के प्रचारक अगर होते तो जहां भीड़ रहती है ना, वहां हमको जाना, प्रचार करना, ज्यादा भीड़ रहे वो ज्यादा हमको अच्छा लगता है। प्रभु ने उस काम को भी किया, परंतु सिर्फ भीड़ तक ही प्रभु सीमित नहीं रहे, प्रचार तक ही सीमित नहीं रहे, परंतु आगे उनकी सेवकाई को हम देखते हैं। उनकी सेवकाई में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था, है ना। इसके पहले के भाग को यदि हम लोग देखेंगे 4 अध्याय के 23 पद से, है ना, तो वहां पर लिखा है कि बहुत प्रचार तो करता रहा, उपदेश करता रहा, आराधनालयों में सिखाता रहा, और लोगों को की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। अब देखिए कई देशों से, सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग बीमारों को लेकर आने लगे, ठीक है। और उसके बाद हम 25 पद में देखते हैं कि गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़, लिखा है भीड़ की भीड़ उसके पीछे होगी। तो भीड़ रहेगी, है ना, क्योंकि प्रचार हुआ है, लोग चंगे हो रहे हैं, दुर्बलता से, बीमारी से छुटकारा पा रहे हैं। लेकिन ना प्रभु यीशु मसीह की और एक जो महत्वपूर्ण सेवकाई है, टीचिंग की, शिक्षा देने की, है ना, उपदेश देने की, सिखाने की, उसको अगर प्रभु को करना है तो प्रभु जो है वो पहाड़ पर चले जाते हैं, और उनको मालूम है कि जब मैं पहाड़ में जाऊंगा वही लोग आएंगे जो मुझसे सीखना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु ने सीखने वालों को अपने पास बुलाया। मेरे पास आओ, मुझसे सीखो। जब हम प्रभु की संगति में आते हैं, कलीसियाई संगति में आते हैं, क्या सोच के हम आते हैं? जब हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, हमारा उद्देश्य क्या रहता है? क्या प्रभु से सीखने का उद्देश्य रहता है? एक मसीही के जीवन में सीखने के लिए जो भूख है, प्यास है, तत्परता है, वो इस बात को बताएगी, वो इस बात का परिचय कराएगी कि वो एक कैसा मसीही है। हम भी ऐसी भीड़ में ना बैठे जहां बस भीड़ बढ़ाने के लिए या अपनी उपस्थिति देने के लिए हम चले गए। कलीसिया की किसी भी सभा में हम इस प्रकार से ना आए, परंतु सीखने के उद्देश्य से आए। प्रभु के वचन से हमको कुछ सीखना है, प्रभु से हमको कुछ सीखना है। प्रभु आज हमें हमारी जरूरत के अनुसार महत्वपूर्ण बातों को सिखाने जा रहे हैं। ये सीखने की एक ललक, एक भूख, एक प्यास हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रभु भी चाहते हैं। इस पद को जब हमने देखा, है ना, तो लिखा है कि वो पहाड़ पर चढ़ गया और बैठ भी गया जाके। तो क्या लिखा है? तो उसके चेले उसके पास आए, भीड़ नहीं आई, उसके चेले उसके पास आए, और उसके बाद वो अपने मुंह खोलकर ऊंची आवाज में उन्हें यह उपदेश देने लगा। इस उपदेश में हम देखते हैं मेरे प्रियो, है ना, पहले तो वो धन्य
बातों को कहता है आशीषित, है ना। अंग्रेजी में ब्लेसेड बोल के लिखा है, हिंदी में वो धन्य है। धन्य का मतलब हम लोग वास्तव में, मैं तो आज तक समझा नहीं, लेकिन अंग्रेजी में ब्लेसेड लिखा है, आशीषित, जिन्हें परमेश्वर की ओर से आशीष मिलती है। किन्हें मिलती है? कौन धन्य लोग हैं? स्वर्ग के राज्य के नागरिक के रूप में वे लोग जो पृथ्वी पर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। उन लोग कैसे लोग हैं? उनका आचरण क्या है? उनका व्यवहार क्या है? उनकी जिम्मेदारियां क्या है? इन बातों को प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं। और उसके बाद हम यदि देखेंगे तो तीन पद से लेकर 12 पद तक उन बातों को बताया गया है। और इन दिनों में जो सुबह हम लोग प्रतिदिन हम जो डिवोशन मनन करते हैं, जिस पुस्तक से दिन भर के लिए सामर्थ, है ना, उसमें भी आत्मा का फल के बारे में बताया गया है। और उसके बाद फिर ये पहाड़ी उपदेश में जो धन्य वचन है उन्हें भी लिया गया है। तो बहुत अच्छी बातें हैं, आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा। तो धन्य वचन को प्रभु ने इसलिए कहा क्योंकि वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो आशीषित बने, धन्य बने। और उसके बाद उनका जो पहला धन्य वचन के बाद, है ना, पहला जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपदेश है, एक शिक्षा है, या इसको हम कहते हैं प्रभु की मांग है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि तुम कौन हो। अपने चेलों से वो कह रहे हैं, प्रभु के चेले जो प्रभु के पास आते हैं, प्रभु से सीखना चाहते हैं, प्रभु के पास बैठना चाहते हैं, प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हैं, प्रभु उनसे बातें कर रहे हैं। और सबसे पहले वो कहते हैं 13 पद में, तुम, शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन? जब प्रभु कह रहे हैं तुम, इसका मतलब कौन? हम बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारे लिए है, बिल्कुल हमारे लिए है, लेकिन प्रभु ने वहां पर किनको कहा? जो उसके पास आए, उससे सुनने के लिए आए, उससे सीखने के लिए आए, उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए उसके पास आए। हमको देखना है मेरे प्रियो कि क्या हमारे जीवन में भी इसी प्रकार का भाव है, प्रभु से सीखने का, प्रभु के पास आने का, प्रभु की संगति करने का, प्रभु से बातचीत करने का, प्रभु के वचन को अध्ययन करने का। क्या ये मनोभाव हमारे अंदर है? और इसलिए प्रभु ने कहा तुम। इस तुम में आप और मैं आते हैं या नहीं, हम स्वयं जांचें कि क्या प्रभु मुझसे कह रहे हैं, क्या मैं इस योग्य हूं कि मुझे वो अपना चेला, है ना, मानकर, जिसने अपने आप को समर्पित किया है मेरे उद्देश्य के लिए, वो मुझसे कहें, मेरा नाम लेके कहें, तुम पृथ्वी के नमक। और इसलिए पहले मैंने आप लोगों को बताया था, स्वर्ग के नमक हो नहीं बोला, पृथ्वी के नमक हो, क्योंकि प्रभु यही बताना चाह रहे हैं कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं, परंतु परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी में रखा है एक जिम्मेदारी के साथ। और उस जिम्मेदारी को बताने के लिए वो एक बहुत ही सरल उदाहरण को ले रहे हैं। नमक जो है अभी भी अगर हम लोग देखें तो बाकी दूसरी चीजों से सस्ता होता है, हर जगह पाया जाता है, आसानी से मिल जाता है ना, सब लोग उसको जानते हैं। ऐसी एक वस्तु का, ऐसी एक चीज का, है ना, इस्तेमाल प्रभु करते हुए कह रहे हैं तुम पृथ्वी के नमक हो। बोलना था अरे तुम लोग तो पृथ्वी के सोना हो, हीरा हो,
है ना। सोना हीरा अगर बोलते तो हम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते, साधारण लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते। हम लोग हमेशा अपने आप को, है ना, अलग रखते। लेकिन प्रभु ने नमक का उदाहरण लिया, है ना। तो यहां पर हमको देखना है कि किसी भी साहित्य में, हर भाषा में अलंकार का भी प्रयोग किया जाता है ना। पृथ्वी के नमक बोलने का मतलब हम लोग नमक हैं तो इसलिए नमक की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, नमक की जरूरत है, थोड़ा सा, है ना, उंगली को काट के डाल दिया, ऐसा नहीं है। हम लोग नमक उस अर्थ में नहीं कहा गया है, उसको शाब्दिक अर्थ कहते हैं। परंतु यहां पर जो कहा गया है वो अलंकृत अर्थ है, अलंकार। तो जब भी हम कोई साहित्य पढ़ते हैं, बाइबल भी, है ना, एक पुस्तक है, किताब है, साहित्य है। जब भी हम पढ़ते हैं, हमको यहाँ पर देखना है कि जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, ये प्रभु बोल रहे हैं। बहुत सारे दृष्टांतों का उन्होंने इस्तेमाल किया, उदाहरणों का इस्तेमाल किया। प्रभु ने अलंकारों का इस्तेमाल किया है। अलंकार, अलंकार जो है वो एक ऐसी भाषा है जो उस भाषा को सजाती है, सजाता है। अलंकार, वो भाषा सजाई जाती है अलंकार के द्वारा। जैसे लोग अपने आप को सजाते हैं, घरों को सजाते हैं, वैसे ही भाषा को जब थोड़ा सा सजा के बोलना पड़ता है ताकि वो अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे। उसका एक उद्देश्य है। कई बार कुछ बातों को इस तरीके से कहा जाता है कि जिनको वो बात समझना है वे ही समझेंगे, और जिनके लिए वो उस समय काम की चीज नहीं है वे नहीं समझेंगे। तो भाषाओं का, है ना, इस प्रकार भाषाओं में अलंकारों का इस्तेमाल जो है वो अलग अलग उद्देश्य के लिए किया जाता है। परंतु विशेष रूप से हम देखते हैं कि एक सजी हुई भाषा रहती है, हमको वहां पर उसके अर्थ को देखना रहता है। और हम सब इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं अपने प्रतिदिन के जीवन में। हमारे स्कूलों में भी जब हमने, है ना, किताबों को पढ़ा है, हिंदी की किताबों को हम देखे होंगे, तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो यहाँ अलंकार का इस्तेमाल करते हुए वो कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। अब नमक के बारे में कुछ बातों को आज हम देखने की कोशिश करेंगे। वैसे बहुत सारी बातें हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, इजीली अवेलेबल, आसानी से नमक जो है वो इस्तेमाल हो जाता है। यदि कोई हमसे आके तेल मांगे तो हो सकता है हम लोग बोलें कि नहीं, अभी तो नहीं है तेल, ज्यादा तेल नहीं है, थोड़ा ही सा है हमारे पास, है ना। या कोई मसाला मांगे तो शायद हम लोग देना ना चाहेंगे। परंतु अगर कोई नमक मांग रहा है तो कोई मना नहीं करता आमतौर पर। दुकानों में भी पहले हम जाते थे, खड़ा नमक बोरी में भर के बाहर पड़ा रहता था, उसको कोई लेके जाने वाला नहीं। आजकल भी कई बार खड़ा नमक जो है बाहर रहता है ताकि हर इंसान के लिए वो उपलब्ध, आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो बहुत सारी बातें हैं मेरे प्रियो नमक के बारे में। जब प्रभु कह रहे हैं तुम नमक हो, तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि तुम नमक के समान हो। तुम्हारा जो स्वभाव है वो नमक के समान होना चाहिए। जैसे नमक का स्वभाव है, नमक की आवश्यकता है ना, नमक की पहचान है, नमक का, है ना, मूल्य है लोगों के लिए। नमक का स्वभाव जो है वो सब कुछ प्रभु के चेलों के जीवन में पाया जाना चाहिए। और जब हम
अपने आप को जांचते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप एक दिन में कितना पढ़े, है ना, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने जो भी पढ़ा वहां से आप क्या सीखे, उस पर आपने मनन किया, प्रभु ने क्यों ऐसा कहा, इसका क्या अर्थ है। हमारे कुछ जवान बच्चे, छोटे बच्चे, रोज वे लोग अपना क्वाइट टाइम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग करते हैं नहीं करते हैं मुझको नहीं मालूम। इतना याद रखिए कि जो अच्छा भोजन करता है, बराबर अच्छे से भोजन करता है और अनुशासन के साथ भोजन करता है, वही तंदुरुस्त होगा शारीरिक रूप से। और यही बात आत्मिक रूप से भी लागू होती है। अगर कोई नहीं खाता है ठीक से तो बीमार होगा, है ना। कोई पतला दुबला है, बीमार पड़ रहा है, तो पूछते हैं ये खाता होता ठीक से है कि नहीं, तो फिर बताते हैं अरे ये बिल्कुल नहीं खाता, खाना पसंद नहीं करता, ठीक है, तो वैसे ही रहेगा। आत्मिक जीवन में भी वैसा ही है। यदि आपको आत्मिक जीवन में हष्ट पुष्ट रहना है, मजबूत रहना है, तो प्रभु के वचन रूपी इन शिक्षाओं को बराबर आपको ग्रहण करना जरूरी है। पढ़िए, मनन करिए, प्रभु से मांगिए, प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करिए, समय बिताइए प्रभु के वचन के साथ। उसको क्वाइट टाइम कहा जाता है, शांत समय प्रभु के साथ। प्रतिदिन प्रभु जैसे अकेले में, है ना, जाते थे, अपने पिता से बात करते थे, रात भर अकेले में, है ना, वो प्रार्थना में समय बिताते थे, पिता से बात करते थे। प्रभु ने एक बहुत ही अच्छा आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया है मेरे प्रिय, और ये हमारे जीवन में होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि ये जो ध्यान मनन का समय है, प्रतिदिन ध्यान मनन का समय है हमारा, जो अकेले में हम प्रभु के साथ व्यतीत करते हैं, उसके वचन के साथ हम व्यतीत करते हैं, वो हमारे आत्मिक जीवन के रीढ़ की हड्डी है। यह श्वास है। अगर श्वास आप नहीं ले रहे हैं तो फिर आप मरे हुए हैं। या आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, अगर वो मजबूत नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। रीढ़ की हड्डी जो है वो हमको, है ना, संभाल के रखती है, चाहे हम बैठे चाहे हम खड़े हों। यदि वही कमजोर होगी तो झुकना शुरू होगा। हमारा आत्मिक जीवन भी परमेश्वर के वचन रूपी आत्मिक भोजन को न लेने के कारण से दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और जब हम कमजोर होंगे तो क्या होगा, जैसे ही मौसम बदलेगा बीमार पड़ना शुरू, थोड़ी सी हवा आंधी चलेगी, इधर गिरना उधर गिरना शुरू, गलत शिक्षकों की गलत शिक्षाएं जब आना शुरू होंगी, हम बहकना शुरू होंगे। इस बात को भी परमेश्वर के वचन में अलंकृत भाषा में समझाया गया है। जो व्यक्ति यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, भजन संहिता 1 में हम देखते हैं, वह उस वृक्ष के समान है, भूसी के समान नहीं है, जो पवन से उड़ाई जाती है। इधर हवा चल रही है, भूसी उड़ रही है उधर, परंतु वृक्ष के समान है। हवा चले, कुछ भी चले, वो पेड़ जो है वो खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो बहती हुई नदी के किनारे लगाया गया है। उसको बराबर उस नदी से, है ना, पानी, ताजा पानी, उसकी जरूरत जो है वो उसको प्राप्त हो रही। हम भी अपने आत्मिक जीवन को प्रभु की संगति में रखें, प्रभु के वचन में रखें। और मैं हमारे बच्चों को जो प्रतिदिन अपना क्वाइट टाइम करते हैं, लिख के मेरे को भेजते हैं, है ना, उनको और भी उत्साहित करना चाहता हूं कि क्वाइट टाइम को क्विक टाइम मत बनाइए। हड़बड़ी में जल्दी जल्दी किए, कुछ भी किए नहीं, समय बिताइए, प्रभु की आवाज को सुनिए। और
और वो जो है वो आपके आत्मिक जीवन को सुदृढ़ बनाएगा। तो नमक के विषय में हम देखते हैं मेरे प्रियो, एक पद हम लोग पढ़ेंगे अय्यूब 6:6, है ना। नमक के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले नमक, यदि नमक नहीं होगा इस दुनिया में तो क्या होगा? हमारा ध्यान जो है सबसे पहले खाने में जाता है ना। बिना नमक के यदि हम लोग खाना खाएंगे किसको मजा आएगा? तो देखिए यहाँ पर है ना, अय्यूब क्या, अय्यूब के 6:6 में हम क्या देखते हैं? जो फीका है वह क्या बिना नमक खाया जाता है? इसका मतलब क्या है? नमक का काम है स्वाद लाना। आज बहुतों के जीवन में स्वाद नहीं है, स्वादहीन जीवन जी रहे हैं। आप लोग सुनते होंगे ना, अरे यार कोई मजा नहीं रह गया जीने का, इच्छा नहीं होती जीने की, कोई स्वाद नहीं है उनके जीवन में। क्या आप और मैं ऐसे लोगों के लिए नमक बनकर उनके जीवन में स्वाद लेके आएंगे? हमें बनना है। प्रभु ने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है। कई बार मेरे प्रियो, जो हमारी जरूरत नहीं समझते या जिनको हमारी जरूरत नहीं है, उनके पीछे, उनकी बातों के पीछे हम अपना समय बर्बाद करते हैं। जिन्हें हमारी जरूरत है उनकी ओर हमारा ध्यान नहीं रहता, उनके लिए हमारे पास समय नहीं रहता। प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु आप मुझे उस व्यक्ति के पास ले जाएं, उस स्थान में ले जाएं जिन लोगों को, जिस स्थान को मेरी जरूरत हो, ताकि मैं उनके जीवन में स्वाद लाने वाला बन सकूं। फीका जीवन है ना, लोगों के चेहरे को देख के आप समझ जाएंगे उनके जीवन में स्वाद है या नहीं। आप बैठिए, बात करिए, घुल जाइए उनके साथ, जैसे नमक जो है वो घुल जाता है। ताकि हमारे जीवन के द्वारा वे लोग आशीषित हो सके, उनके जीवन में स्वाद आ सके। लोग जो हैं हमारी संगति से संतुष्ट हो सके। ऐसा नहीं कि जब अपन गए तो अरे फिर कहां से आ गया ये बोल के, है ना, चलो भागो भैया। नहीं, हमारी संगति से हम उनके जीवन में संतुष्टि लाने वाले हो सके। हमारी संगति उनको चाहने योग्य हो जाए। है ना, काश आज वो हमारे बीच में होते। मरियम और मार्था क्या बोलते हैं? हे प्रभु यदि तू यहां होता। प्रभु की जरूरत को उन्होंने समझा था, उन्हें प्रभु की जरूरत थी। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो। और ऐसा होने के लिए हमको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा धनी होने की जरूरत नहीं है। आज हमको देखना है किनको हमारी जरूरत है, जिनके बीच में हम जाकर उनके जीवन में हम स्वाद ला सकें, आनंद ला सकें, खुशी ला सकें, संतुष्टि ला सकें, जीने की चाहत ला सकें। बहुत से लोग हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसे लोगों तक पहुंचा।
ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात करा। ताकि जिस उद्देश्य के साथ आपने हमें रखा है इस संसार में, जैसे आपने हमारा परिचय नमक के रूप में कराया है, उस जिम्मेदारी को हम पूरी करने वाले हो सके। दूसरा, हम नमक के बारे में सीखते हैं कि ये कहा जाता है कि नमक जो है वो एक व्यक्ति को प्यासा बनाता है। जब हम नमक खाते हैं तो प्यास लगती है। किसी ने कहा है कि एक घोड़े को आप पानी तक लेके जा सकते हो, लेकिन जबरदस्ती आप उसको पानी नहीं पिला सकते। पानी के पास आप ले जाओगे, पानी उसके सामने रख दोगे, लेकिन आप जबरदस्ती उसको पानी नहीं पिला सकते। तो किसी ने कहा है नहीं, आप घोड़े को पानी पिला सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप उसके खाने में नमक मिला दीजिए। तो जैसे ही घोड़े के खाने में नमक मिला दिया जाएगा, घोड़ा खाएगा खाना, उसको प्यास लगेगी, उसको लेके जाना नहीं पड़ेगा पानी के पास। मेरे प्यारो, लोगों के साथ हमारी जो संगति है, हमारा उठना बैठना, हमारी बातचीत, हमारा व्यवहार, उनके जीवन में भी आत्मिक बातों के प्रति प्यास लाने वाला होना चाहिए। मुझको बड़ा अच्छा लगता है, और है ना, जब भी कोई आता है और बोलता है कि नहीं, मैं बहुत दिन से चाह रहा था, है ना, आपके साथ बैठना, थोड़ा समय बिताना, वचन के बारे में बातचीत करना, या कोई फोन करते हैं, समय है क्या, थोड़ी देर हम बात करें, बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी जब कभी जरूरत पड़ती है तो मैं कॉल करता हूँ या पूछता हूँ, है ना, व्हाट्सएप मैसेज कि भाई आप कब फ्री रहेंगे, आपसे थोड़ा सा बातचीत करना था। है कुछ लोग जिनकी हमको जरूरत है, जिनके साथ मिलने से, बातचीत करने से, संगति करने से हमारे जीवन में आत्मिक बातों के प्रति भूख और प्यास लगती है। और निश्चित रूप से ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हमारी संगति की जरूरत है, ताकि उनके जीवन की भूख और प्यास जो है ना, वो भी हमारी संगति के द्वारा से मिट सके, और प्यास प्रभु के बातों के लिए आ सके। तो नमक जो है वो न सिर्फ स्वाद लाता है, परंतु वो प्यास भी बढ़ाता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपनी संगति के द्वारा, है ना, लोगों के जीवन में आत्मिक बातों के प्रति प्यास लाने वाले हो सके। जैसे भजनकार कहता है, जैसे हरिणी जल की नदी के लिए हाँफती है, नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए प्यासा हूं। सूखी और ऊसर भूमि में, है ना, जैसे पानी के लिए न वो सूखी भूमि रहती है, प्यासी रहती है, वैसे ही प्यास। तो हमने देखा है नमक के बारे में, वो स्वाद लाता है, वो हमारे अंदर प्यास को उत्पन्न करता है। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना उसके 4थे अध्याय में सामरी स्त्री से बातें कर रहे हैं, कैसे उसके अंदर, है ना, प्रभु यीशु मसीह जब बातें कर रहे हैं तो उसके अंदर आत्मिक बातों की प्यास, है ना, दिखाई दे रही है।
तो सामरी स्त्री, उसके जीवन को देखिए, है ना, उसकी बातचीत, उसके दोस्त यार मित्र, है ना, उनके साथ जब वो है, खाली जीवन है। लोग साथ में रह के भी वो अकेलेपन का जीवन जी रही है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु को, जो सामरी स्त्री से मिलते हैं। चेले आए तो ताजुब करने लगे, अरे ये कैसे सामरी स्त्री से बात कर रहा है बोल के। या है ना, अगर प्रभु नहीं होते, चेले वहां रहते, सामरी स्त्री आती, तो मैं सोचता हूँ चेले कब के कब भाग गए होते। अरे भागो भागो भागो, इससे कौन बात करेगा बोल के, या तो उसको भगा दिए होते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ना, देखिए यहाँ पर यूहन्ना उसके 4 अध्याय में, है ना, एक बात जो लिखी हुई है मुझको बहुत ही अच्छी लगती है। उसके शायद दूसरे पद में, पहले या दूसरे पद में यहाँ पर लिखा है, तब यहूदिया को छोड़कर गलील, है ना, 4 पद में है, तब यहूदिया को छोड़कर फिर वह गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। क्या हम इस प्रकार ऐसे लोगों के जीवन में प्रभु की बातों के लिए, प्यास को जगाने के लिए, है ना, हम जाने के लिए तैयार हैं, चाहे उसके लिए हमको कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो, कि हम इसके लिए तैयार रहें। ताकि हमारी संगति के द्वारा, थोड़ा समय उनके साथ बिताने के द्वारा, उनके जीवन में प्रभु की बातों के प्रति प्यास आने पाए। प्रभु ने जब, देखिए, है ना, सामरी स्त्री के साथ समय बिताया, तो वो, है ना, हमारे बाप दादा, है ना, दादा परदादा इब्राहिम सबको याद कर रही है, और उस पहाड़ पे आराधना करते थे। अब आत्मिक बातों की ओर उसका ध्यान जा रहा है। जब हम लोगों से बातें करते हैं तो हमारी बातों का विषय क्या होता है, ये इस बात को बताता है कि वास्तव में प्रभु के उद्देश्य के अनुसार आप और मैं एक नमक के स्वभाव को लेकर हम जी रहे हैं। नमक का इस्तेमाल जो है वो चीजों को बचाकर रखने के लिए, है ना, या चीजें खराब न हो, सड़ न जाएं, सड़न से बचाने के लिए भी नमक का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग देखे होंगे, मछलियों को जब बर्फ में रखते हैं तो नमक को भी डालते हैं, नहीं तो वो खराब हो जाती है ना। उसको प्रिजर्वेटिव बोलते हैं, जो संरक्षित रखती है, बचाकर रखते हैं। प्रभु ने हमें इस पृथ्वी में इसलिए रखा है मेरे प्रियो, कि हम इस संसार को, हमारे समाज को, अपने परिवार को, है ना, हम संरक्षित रखें, बचाकर रखें। ये हमारी जिम्मेदारी है। है ना, कई बार मैं अपने कुछ मित्रों को ये भी कहता हूं कि दुनिया जो आज तक बची है, जो चल रही है, उस, है ना, वो थोड़े से लोगों के ही कारण से अभी बनी हुई है, क्योंकि उन लोगों ने संरक्षित रखा है, संभाल कर रखा है। यदि आज भी ये दुनिया जीने लायक है, इस दुनिया में जीने का, है ना, स्वाद है, लोगों की इच्छा है, तो इसलिए है कि थोड़े से लोग हैं जिनके कारण से परमेश्वर का अनुग्रह अभी तक है। क्या उन थोड़े से लोगों में आप और मैं रहेंगे, जो अपने परिवार को संरक्षित करके रखेंगे, बर्बाद होने से संरक्षित करेंगे, सड़ने से संरक्षित करेंगे? और इसके लिए जरूरी है मेरे प्रियो, अगर हमको संरक्षित रखना है, संभाल के रखना है लोगों को, हमको जरूर उनके संपर्क में रहने की जरूरत है। हम उनके संपर्क में रहें। हमारे संपर्क से
लोग जो है वो सुरक्षित रहेंगे। हम ऐसे लोगों को देखे हैं ना, जिनको बचाने के लिए हमारे संगति की जरूरत है। बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे ही कोई रिश्तेदार जो अविश्वासी हैं, जब आते हैं हमारे साथ कुछ दिन रहते हैं, है ना। हो सकता है 1 दिन 2 दिन सोच के आए होंगे, लेकिन और भी 2-4 दिन रुक जाते। फिर आप लोग उनको प्रोत्साहित करते हैं, चलो रुक गए हो भैया, संडे को कम से कम चलो, है ना, आप लोग संगति करके आ जाओ। देखो, देखते हैं कई ऐसे लोग हैं मेरे प्रिय। हो सकता है उनके जीवन का ये सबसे सुनहरा, सबसे अच्छा ये अवसर हो। जाने के बाद भी, है ना, वे लोग उन बातों को याद रखेंगे। तो जब भी हमें ये अवसर मिलता है लोगों के साथ संगति करने का, तो हम जरूर इस बात को ध्यान दें कि प्रभु हमारे द्वारा लोगों को, हमारे समाज को, हमारे देश को संरक्षित रखते हैं। एक और बाइबल में हम देखते हैं, परमेश्वर ने भी, प्रभु के लोगों ने भी नमक का इस्तेमाल चंगाई के लिए किया है ना। एक बार मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना। तो डॉक्टर आशा जो है, उन्होंने कहा एक काम करो, थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लो, नमक डाल दो और उसमें पैर डाल के बैठो। मैं किया तो अच्छा हो गया। चंगाई के लिए भी नमक का इस्तेमाल किया जाता है। परमेश्वर के वचन में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमको देखने को मिलता है मेरे प्रियो, है ना। और कभी कभी घाव जब हो जाता था तो नमक से सेकने के लिए, अभी भी कई लोग क्या करते हैं, जहां पर दर्द है ना, नमक को लोग एक कपड़े में ले लेंगे, थोड़ा सा गर्म करके वहां पर है ना सेकेंगे। तो देखिए, उसका भी इस्तेमाल चंगाई के लिए भी किया जाता है। तो हम जब लोगों के संपर्क में आए, तो है ना, हो सकता है उनकी शारीरिक चंगाई के लिए भी हमको सहायता करना है, उनकी आत्मिक चंगाई के लिए भी हमको आशीष का कारण बनना है। दूसरा राजा 2:21 में एक बहुत ही अच्छी है ना बात नमक के लिए लिखी गई है। एक मेडिसिन के रूप में देखिए वहां पर प्रभु के दास ने इस्तेमाल किया। दूसरा राजा उसका 2 अध्याय उसका 21वां पद। यहां हम देखते हैं एलिशा के बारे में कि किस प्रकार से वो है ना, जो पानी, उस स्थान का पानी अच्छा नहीं था, ठीक है। उसको ठीक करने के लिए उसने क्या किया, उसने कहा कि 20 पद में लिखा है, एक नए प्याले में नमक डालकर उसे मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि मैं यह पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी खराब नहीं होगा। और वो पानी ठीक हो गया। ये जरूर एक आश्चर्य कर्म है, लेकिन हम देखते हैं मेरे प्रियो, कि नमक जो है वो शारीरिक चंगाई के लिए बहुत ही लाभदायक है। और इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि पृथ्वी के नमक के रूप में हम लोगों के जीवन में चंगाई को लाने वाले बन सकें। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा कि नमक का इस्तेमाल बाइबल में, यहां पर पुराने नियम में गिनती की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और उसके 19 पद में, ठीक है ना, परमेश्वर ने लोगों के साथ वाचा बांधने के लिए की है। गिनती की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और उसके 19 पद में परमेश्वर जब है ना वाचा बांध रहे हैं किसी के साथ, कवनेंट, प्रतिज्ञा, तो वहां पर वो इस बात का इस्तेमाल करते हैं
गिनती उसका 18 और उसका 19वां पद, और उसे नमक की वाचा कहा गया है, सॉल्ट कवनेंट। गिनती उसका 18 का 19। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर जो है वो इसको एक वाचा के संबंध में इस्तेमाल कर रहे हैं। लिखा है, पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इजरायली यहोवा को दें, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके देता हूं। ये लेवियों के लिए परमेश्वर कह रहे हैं, ये इजरायली जितनी भी भेंटें लेकर आते हैं यहोवा के लिए, वो सारी भेंटें मैं तुमको दे रहा हूं। ये लेवी गोत्र के लिए कहा गया है ना। और कहता है, यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। एक ऐसी वाचा है जो अटल है। मेरे प्रियो, नमक का इस्तेमाल जो है वो एक वाचा के लिए है ना किया गया है यहाँ पर। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब है ना हम लोगों से बातचीत करते हैं, हम लोगों को है ना जो कहते हैं उस पर हम अटल रहें, हमारी बातों पर, हमारे कमिटमेंट पर हम अटल रहें। प्रॉमिस को हमको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर प्रॉमिस कर रहे हैं तो उसको करना है, सोच समझ के करना है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में कुलुसी 4:6 में है ना, हालांकि हिंदी में वो नमक शब्द वहां पर नहीं आया है, परंतु अंग्रेजी में है ना बहुत ही अच्छा, कुलुसी 4:6 में वहां पर बहुत ही अच्छा शब्द इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। ये सलोना शब्द जो आया है, सीजन्ड विथ सॉल्ट बोल के आया है। ठीक है, नमक से ताया गया, परखा गया वचन होना चाहिए। वही बोलना चाह रहा है कि जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, जब हम उनके साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, जब हम उनको कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं, तो ये जैसे बाइबल में परमेश्वर ने लेवियों के लिए अटल वाचा बनाई, नमक की वाचा, हमारे शब्द जो है मेरे प्रियो, वो भी उसी प्रकार अटल होने चाहिए। उसे टलना नहीं है हमको। जो कह दिया हमने है ना, सोच समझ के कहा और हम उसको पूरा करेंगे। हिंदी में बोलते हैं, जान जाए पर वचन न जाए, है ना। तो कितनी जिम्मेदारी के साथ, कितनी गंभीरता के साथ और साथ ही साथ कितनी सावधानी के साथ हमको अपने शब्दों का, अपने वचनों का भी इस्तेमाल करना है। चाहे हम बोलकर करें, चाहे हम लिख कर करें, जिस तरीके से भी हम करें, अपने शब्दों का हम सही इस्तेमाल करना सीखें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमको आशीष दे। प्रियो, नमक के बारे में आज जो भी बातों को हमने सीखा है, प्रभु ने बहुत ही सरल उदाहरण दिया। आप और मैं इसके विषय में और भी विचार करें, नमक के बारे में सोचें, उसके गुणों के बारे में सोचें, और आत्मिक रूप से हम क्या सीख सकते हैं, प्रभु हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, हमें क्या सीखने की जरूरत है। इन बातों को भी प्रभु के चरणों में बैठकर हम सीखें, और इस पृथ्वी के जीवन में जो प्रभु ने हमको दिया है, हम प्रभु के द्वारा रखे गए हैं एक नमक के रूप में, वो जिम्मेदारी को पूरी करते हुए प्रभु की महिमा करने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति।